हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं त्रिपाठी वीडियो। मजेदार बातें, मनोरंजन का दूसरा साधन त्रिपाठी वीडियो। आप सुने, अपने दोस्तों को सुनाए। बेहतरीन नई स्टाइल में कहानी त्रिपाठी वीडियो। राम दिन मेहनत करने के बाद जो पैसा बचता, उस पैसे के अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमा करता। राम दिन कड़ी धूप में, भारी प्रकाशों में और बहुत ठंडियों में भी घर पर नहीं बैठता। वो बाजार जाता, ठेला चलाता, खाना पीना हो जाए, सामान लेने के बाद जो पैसा बचता, वो पैसा अपने बेटी के लिए जमा करता। और एक दिन बेटी बड़ी हो गई और राम दिन साहूकार के पास गया और बोला, मालिक, मेरी बेटी की शादी अब करनी है और मेरा पैसा कितना हुआ आप मेरे को बतलाएं। साहूकार ने राम दिन को बोला, तुम्हारा पैसा मेरे पास ही है, कब ले जाओ, लेकिन एक बात है, अभी बेटी की शादी पूरे होने या करने की कितना खर्चा आता है, उतना खर्चा अभी रुपया करने के लिए नहीं है। तुम कुछ दिन के बाद अपनी बेटी की शादी करो। राम दिन बोला, ठीक है मालिक। राम दिन फिर कड़ी धूप में मेहनत करते हुए और भी मेहनत करते हुए पैसा जमा किया और अपनी बेटी की शादी के लिए साहूकार के पास गया। साहूकार ने फिर तो वही बात बोला, अभी नहीं हुआ तो मैं दे दूं। साहूकार बोला, नहीं हो पाएगा तो फिर मैं लेके क्या करूँगा। फिर राम दिन फिर मेहनत करते हुए पैसा जमा किया, साहूकार को दिया। साहूकार फिर जमा करने के बाद बोला, राम दिन, तुम्हारा मेहनत का फल मीठा हुआ, तुम्हारा पैसा शादी के लिए हो गया है। आप तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम के करो और मेरे तरफ से बारातियों के लिए चावल और दाल फ्री में मैं देता हूँ। राम दिन बोला, क्यों मालिक, आप साहूकार हैं। साहूकार ने बोला, राम दिन, तुम्हारा पैसा तिजोरी में नहीं था, तुम्हारा पैसा बाजार में मैंने चलाया और उस पैसे का जो प्रॉफिट मेरे को हुआ, उस प्रॉफिट में तुमको मैं दे रहा हूँ चावल और दाल। जिससे तुम्हारी खरीदारी में पैसा कम लगता और तुम और भी अच्छी अपनी बेटी के साथ
कर लेना। रामदीन साहूकार के प्रणाम करते हुए बोला, मालिक आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे कबतूस हैं, आपने इतना हेल्प मेरा किया, मेरा सहयोग किया, उसके लिए मैं जो किया, मेरी बेटी, मेरे पूरे परिवार आपके आभारी हैं। साहूकार बोला, आभारी काय को, मैं तुम्हारा पैसा तिजोरी में नहीं रखा, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, ये उपकार नहीं है। ना आप उपकार ना समझे, लेकिन मेरे लिए उपकारी है। रामदीन ने ऐसी बातें बोली। रामदीन खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी किया। बेटी तो जाने के हुआ अपने ससुराल को, बेटी दौड़ के हुए अपने बाप के गले मिलती और बोलती है, बाबू आपने बहुत मेहनत किया, आपने मुझे विदा कर दिया, लेकिन मेरे घर आना जाना मत भूलिएगा। रामदीन बेटी को गले लगाते हुए बोला कि बेटी पढ़ाई होती है, मैं कैसे आऊँगा, अगर मैं आऊँगा तो तुम्हारे घर की खर्चा बढ़ जाएगा, फिर मुझे बेटी के घर के पानी भी नहीं पीना। रामदीन की बेटी फिर गले लगते हुए बोली, पापा आपने इतना मेहनत मेरे लिए किया, क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? रामदीन बोला, बेटी फर्ज बनता, अपने ससुराल के पूरे लोगों को अपने प्यार के बातें करना, उनके दिलों में रहना, यही एक बेटी के बाप को चाहिए। और बेटी फिर रोते हुए अपने ससुराल चली गई और रामदीन बैठ के बेटी की विदाई के गम में रो रहा था। कभी गांव के लोगों ने समझाया कि दिनू ये पूरे संस्कार की परंपरा है, बेटी पराई धन पराई लोगों के पास जाती है। ये आश्वासन देने के बाद रामदीन फिर अपने काम में लग गया। हेलो फ्रेंड, बेटी की शादी, ये कहानी आपको कैसी लगी? गरीब बाप की बेटी की शादी कैसी होती है, ये आप लोगों ने सुना, और ये कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और देखते रहें त्रिपाठी वीडियो। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सूर्य ऑफिस।